दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम इसे 2019 के बाद से भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का हमारी विधि निर्माण में बहुत अहम योगदान रहता है। अब भारतीय संविधान कैसे बना, इसे कैसे लागू हुआ, ये इसकी पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटिश सरकार बहुत अधिक मजबूर हो चुकी थी। उन्होंने भारत के लिए एक नीति डिसाइड की। उस नीति में उन्होंने ये रखा कि भारत के लिए एक हम अलग से संविधान बनाएंगे और इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। 1945 में कैबिनेट मिशन भारत आया, उसने संविधान पर कार्य शुरू किया, लेकिन 15 अगस्त 1947 को उनको आज़ादी मिल गई। अब आज़ादी मिलने के बाद में हमारे पास में ये चुनौती थी कि हमारे देश का शासन कैसे चलाया जाए। तो इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। अब संविधान सभा का जो गठन किया गया वो पूरे देश से 389 सदस्य चुने गए। प्रत्येक सदस्य के लिए 10,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया। इस प्रकार भारत के सभी राज्यों, प्रांतों, देशी रियासतों से सदस्य चुनकर भारतीय संविधान सभा के लिए आए। अब भारतीय संविधान सभा द्वारा फिर 8 समितियां बनाई गई, जिसमें एक प्रारूप समिति थी, उसके बाद में संघ शक्ति समिति, राज्यों से संबंधित अधिकारों संबंधी समितियां, इस प्रकार से अनेक समितियां बनाई गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि BN राव को विदेशों की यात्रा पे भेजा गया कि अन्य देशों के संविधान किस तरह से है। तो BN राव जी विभिन्न देशों की यात्राओं पर गए, उन्होंने विदेशों के संविधानों का अध्ययन किया। उन्होंने इसके बाद में BR अम्बेडकर जी को उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अब BR अम्बेडकर जी द्वारा अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में प्रस्तुत कर दी गई। अब संविधान सभा में जो महत्वपूर्ण चीजें आई, जैसे विदेशी संविधान से, किस संविधान से क्या क्या लिया गया। जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, संघीय न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके बाद के ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली को लिया गया है। एकल नागरिकता का सिद्धांत भी ब्रिटेन की संसद से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। तो इस प्रकार विदेशी स्रोतों की सहायता भी ली गई है, लेकिन उनका मूल्य भारतीय रखा गया। इस प्रकार सभी संविधानों से लेकर, और जो संविधान का मेन पार्ट था, जो भारत शासन अधिनियम 1935, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था। उससे कम से कम 250 संविधान के अनुच्छेद उससे रखे गए। इस प्रकार जो संविधान तैयार हुआ उसमें कुल 395 अनुच्छेद थे। इसके 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, जो कालांतर में आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, इस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के उपराष्ट्रपति बने। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इस प्रकार सभी ने मिलकर भारतीय संविधान को अंगीकृत किया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में ये लागू हो गया। जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया शासन, भारतीय गणराज्य की स्थापना हो गई। अब इसके बाद में दोस्तों, भविष्य में 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और गणतांत्रिक व्यवस्था संबंधी प्रावधान डाले गए।
इसके बाद संविधान में और भी संशोधन हुए। 92वां संविधान संशोधन से ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया। 93 संविधान संशोधन से नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया। इस प्रकार अन्य अनुसूचियां और संविधान संशोधन आगे बढ़ते गए। अब जो संविधान की 9वीं अनुसूची है उसमें दल बदल विरोधी संबंधी या दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए उसमें। तो ये भारत का संविधान इस तरह से काम करता है। जब भी हमें विधि बनाने में, अभी जैसे 101वां संविधान संशोधन जो आया है वो जीएसटी बिल संबंधित था, जीएसटी जो लागू हुआ उससे संबंधित था। तो हम जब भी कोई कानून बनाते हैं तो भारतीय संविधान का संशोधन किया जाता है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से आगे नया कानून बनता है। तो दोस्तों, ये हमारे संविधान संबंधी कुछ सामान्य ज्ञान संबंधी चीज़ें हैं। आपको अगर अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दीजिए। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।